कादंबरी के कथामुख के अध्ययन के क्रम में आज हम श्लोक संख्या 18 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में बाणभट्ट के पूर्वज चित्रभानु की एक यज्ञकर्ता के रूप में जो धर्मपरायणता है उसका काव्यात्मक चित्रण कवि ने किया है। इसका जो ये श्लोक है इसका पाठ इस प्रकार है। दिशामलिकालक भंगताम गतः त्रयी वधूकर्ण तमाल पल्लवः चकार यस्याध्वरधूम संचयो मलीमसः शुक्लतरंग निजं यशः। अन्वय देखिए इसका। यस्य दिशाम अलीकालक भंगताम गतः त्रयी वधूकर्ण तमाल पल्लवः मलीमसः अपि अध्वरधूम संचयः निजं यशः शुक्लतरं चकार। इसका शब्दार्थ है यस्य, यस्य अर्थात चित्रभानु के। ये जो श्लोक में यस्य शब्द है तो चित्रभानु के। फिर कहा दिशाम, दिशा रूपी सुंदरियों के, अलीकालक भंगताम गतः ललाट प्रदेश पर स्थित घुंघराली लटों की विशेष प्रकार की रचना को प्राप्त। अलीक कहते हैं ललाट को, ललाट का जो प्रांत भाग है। अलग का अर्थ है घुंघराली लटें। भंगताम जो उनकी एक विशेष प्रकार की संरचना है उसके विषय में है। त्रयी वधूकर्ण तमाल पल्लवः, त्रयी से अभिप्राय है वेद त्रयी, ऋग यजु और साम, ये तीन वेद हैं, इसके लिए त्रयी शब्द का इस्तेमाल किया है। वेद त्रयी रूपी वधू, त्रयी वधू अर्थात वेद त्रयी रूपी वधू, और उसके कर्ण तमाल पल्लव, उसके कानों में शोभित तमाल वृक्ष के किसलय के सदृश। मलिन, फिर कहा मलीमसः, मलिन जो कृष्ण वर्ण है उसके लिए यहाँ पर मलीमसः कहा। और क्या कहा, अध्वर धूम संचय, अध्वर अर्थात यज्ञ और यज्ञों के धूम समूह ने निजं यशः अपनी कीर्ति को शुक्लतरम चकार और अधिक श्वेत बना दिया था। इसका अनुवाद देखिए। जिस चित्रभानु के, नोट कर लीजिए, जिस चित्रभानु के दिशा रूपी सुंदरियों के ललाट प्रदेश पर स्थित जो घुंघराली लटों की विशेष प्रकार की रचना को प्राप्त हुए तथा वेद त्रयी रूपी वधू के कानों में शोभित तमाल वृक्ष के किसलय सदृश स्वभावतः कृष्णवर्ण यज्ञों के धूम समूह ने अपने यश को और अधिक श्वेत वर्ण वाला बना दिया था। ये इसका भावार्थ इस प्रकार देखिए आप इसे, कि जिस प्रकार सुंदरी नायिकाओं के ललाट पर रची हुई घुंघराली केश रचना एवं नवोढ़ा नायिकाओं के कानों में लगा हुआ तमाल पल्लव स्वतः कृष्ण वर्ण होकर भी और अधिक शोभावर्धक हो जाते हैं, उसी प्रकार चित्रभानु कृत यज्ञों के धूम समूह ने दिशा रूपी जो नायिकाएं हैं उनके दिशाओं के छोरों तक फैल कर एवं आकाश तक व्याप्त होकर स्वयं कृष्णवर्ण का होकर भी अपने यश को और अधिक श्वेत बना दिया था। कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि जैसे धूम है उसका वर्ण तो कृष्ण है, किंतु जो कीर्ति है होती है, जो यश होता है वो निर्मल होता है, वो श्वेत वर्ण का होता है।
तो यहाँ दिखता तो विरोधाभासी है, किंतु इसका भाव जो है वो इस प्रकार है कि जिस प्रकार यज्ञ की जो कीर्ति है उससे वो कीर्ति अत्यंत निर्मल है। भले ही यज्ञ का जो धुआं है उससे दिशा रूपी जो नायिकाएं हैं वो उनके उनके जो जो धुएं की जो जो भंगी जो उसकी आकृति है धूम की, उसके द्वारा धूम की आकृति से जो दिशा की नायिकाएं हैं ऐसे लग रहा है कि उनकी ललाट पर घुंघराली केश रचना विद्यमान है, ये कवि कह रहे हैं। तो किंतु इन यज्ञों के धूम समूह ने दिशाओं के छोरों तक फैलकर एवं आकाश तक व्याप्त होकर स्वयं कृष्णवर्ण का होकर भी अपने यश को और अधिक श्वेत बना दिया था। कवि का आशय यह है कि चित्रभानु ने लगातार अनेक यज्ञ किए थे, अतः उन यज्ञों का धूम समूह दिशाओं के छोरों तक तथा आकाश तक व्याप्त हो गया था, अर्थात उनके यज्ञों का यश सर्वत्र फैला हुआ था। निरंतर यज्ञकर्ता होने से उनकी धर्मपरायणता यहाँ पर प्रकट होती है, जिसका कि यश चारों ओर फैला हुआ था। इस पद्य में दिशाओं पर कामिनियों का, वेदत्रयी पर नवोढ़ा वधु का तथा यज्ञीय धूम पर तमाल पल्लव का आरोप कर रूपक अलंकार की योजना की गई है। किंतु यज्ञीय धूम के द्वारा, जो कि स्वभावतः कृष्णवर्ण का होता है, शुक्लतर बना देना यहाँ संघटित नहीं होता, अपितु यहाँ स्पष्ट विरोध है। इस विरोध के परिहार के लिए यहाँ यह भाव ग्रहण करना पड़ेगा कि चित्रभानु ने परम धार्मिक होकर निरंतर अनेक यज्ञ किए थे, जिससे उनका यश, जिसका कि रंग काव्य में श्वेत माना जाता है, और अधिक श्वेत एवं उज्ज्वल हो गया था। इस दृष्टि से यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है। जहाँ वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध जैसा प्रतीत हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधः सो अविरोधे अपि विरुद्धत्वेन यद्वचः। अलीकालक भंगताम जो कहा है, अलक का अर्थ है ललाट प्रदेश, जैसा कि कोश वचन है अलीकम अप्रिय भाले। अलक का अर्थ है चूर्ण कुंतल अर्थात घुंघराले केश। भंगता का अर्थ है केशों की विशेष प्रकार की रचना और बनावट। काले काले घुंघराले केशों को यदि विशेष प्रकार से सजा दिया जाए तो उनमें और अधिक जो है मनोहरता या सुंदरता उत्पन्न हो जाती है, यही यहाँ कहा गया है। और त्रयी वधु कर्ण तमाल पल्लवः, त्रयी का अर्थ है ऋग यजु साम रूपा वेद त्रयी। इस पर वधु का आरोप करने पर त्रयी वधु बना है। यज्ञीय धूम इस वधु के कानों में शोभित तमाल पल्लव के समान या समान था, अर्थात वधु के कानों में पहने गए तमाल पल्लव के समान शोभित था। तमाल का दूसरा नाम तापिच्छ भी है। तापिच्छोऽपि तमालः स्यात् इत्यमरः। इसका किसलय या जो ये पल्लव है, जो नया पल्लव होता है, वो श्याम वर्ण का होता है, और श्याम वर्ण की वस्तु के साथ श्याम वर्ण की वस्तु मिलकर उसकी शोभा को और अधिक निखार देती है। इसलिए तो प्रकृतितः मलिन भी धूम जो है दोनों की ही शोभावर्धक था। मलिन धूम ने शुक्लतर यश को उत्पन्न कर दिया था। इस कथन में विषमालंकार भी है। तो ये जो विषमालंकार है या विरोधाभास अलंकार है, ये बाणभट्ट का अत्यंत प्रिय अलंकार है। ये अधिकांश काव्य स्थलों पर
यह देखने को मिलता है। शुकनासोपदेश जो कि कादंबरी का ही अंश है, उसमें भी हम ये विषमालंकार या विरोधाभास अलंकार के कई उदाहरण देखते हैं। तो ये इसकी व्याख्या है, अनुवाद है, इसको आप तैयार कर लीजिए और जब असाइनमेंट मिले तो लिखकर दिखाइए, चेक कराइए। धन्यवाद।